मुझे तो सरकार पे बहुत भरोसा था, लेकिन कल का जो देख के ये सब चीज़ें मुझे सरकार से पूरी उम्मीदें टूट गई है। हमें इंसाफ चाहिए सर। जैसे उन्होंने बेकसूर को मारा है, बस हमें इंसाफ चाहिए। जब तक मेरे हस्बैंड के गुनगारों को नहीं सजा मिलेगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे तो सबकी चाल लग रही है सर। अगर ऐसा हुआ होता तो उन लोग ने शुरू में ही उनका इनकाउंटर कर दिया होता। वाराणसी के मनीष सिंह हत्याकांड मामले में दर्जन भर से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से जो दो मुख्य आरोपी हैं 50,000 के इनामी, उनको देर रात पुलिस ने, जो पुलिस का दावा है, हाफ एनकाउंटर करने के बाद गिरफ्तार किया है। पैर में गोली मारकर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। करखियां जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, उस इलाके से देर रात गिरफ्तारी हुई है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकिता जी हैं, मरहूम मनीष जी की पत्नी हैं। अंकिता जी, आपने सुना दोनों आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी थे, आशीष राजभर और मनीष राजभर, उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का दावा है कि हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी हुई है। आप क्या कहना चाहती हैं? सर, इसमें क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन लोगों ने इनकाउंटर किया या मजाक किया है। मुझे तो सरकार पे बहुत भरोसा था, लेकिन कल का जो देख के ये सब चीजें मुझे सरकार से पूरी उम्मीदें टूट गई है। आपको लगता है कि वो एनकाउंटर का जो दावा है वो सही नहीं है? नहीं सर, हम लोग को बेवकूफ बनाया। नहीं तो मैम ने मैं जितना मुझसे बोला था उसके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया। ऊपर से उन लोगों ने लिखा है कि वो फायरिंग कर रहे थे, तो फायरिंग करने के बावजूद अगर वो लोग फायरिंग कर रहे थे तो उनको ऑन द स्पॉट वहीं पे उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए था। लेकिन हाफ इनकाउंटर से गोली भी ढंग से नहीं लगी है। ऐसा शो कर रहे हैं कि बहुत लगी है, लेकिन देख के तो नहीं लग रहा है कि उन लोगों को कुछ भी लगा है। आप पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जो आश्वासन मिला था आपको स्थानीय विधायक द्वारा या और लोग जो मिलने आए पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, जो आश्वासन आपको दिया गया था, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उन लोगों ने उम्मीदें जगाई, लेकिन उम्मीद पे पानी फेरा है। कल बोल तो रही है कि कल का जो कंडीशन है उन लोग का देख के जो उम्मीदें थी हमारी सब खत्म होती जा रही है। नहीं लगता कि सरकार या फिर नीतू मैम हमारे लिए कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने की भी बात हुई थी, जी, क्या हुआ? अवधेश सर जी ने भी बोला था, लेकिन अभी तक इस पे भी कोई बात नहीं हुई। पता नहीं कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पर हमें उनसे मिलना है सर। मुख्यमंत्री जी से मिलना है? जी, क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी से? हमें इंसाफ चाहिए सर। जैसे उन्होंने बेकसूर को मारा है, बस हमें इंसाफ चाहिए। जब तक मेरे हस्बैंड के गुनगारों को नहीं सजा मिलेगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जो नौकरी की बात हुई थी, आर्थिक मदद की बात हुई थी, क्या हुआ उसका? सर, हमें आर्थिक मदद नहीं चाहिए। अगर उन्हें जैसा लगे वो करे, लेकिन नौकरी का भी क्या उम्मीद करे, कुछ नहीं। लेकिन बस जो मांगे थे वही वो लोग नहीं दे रहे, तो हमें आर्थिक और नौकरी क्या देंगे वो लोग। हमने तो सिर्फ इनकाउंटर की ही मांग की थी, वो भी नहीं दिए वो लोग। आप हफ्ता 10 दिन का समय बीत गया, आपको क्या लगता है उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? उनके मन में क्या था ऐसा? मुझे तो सबकी चाल लग रही है सर। अगर ऐसा हुआ होता तो उन लोग ने शुरू में ही उनका इनकाउंटर कर दिया होता। इतनी इतनी सब पुलिस सब लगी हुई थी। नीतू मैम का कहना था कि 75 यहाँ लगे हैं, वहाँ लगे हैं। लेकिन आज अगर उन्होंने इनकाउंटर किया भी तो क्या किया? कुछ नहीं, बस पैर में एक गोली का टच हुआ है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है मनीष जी की हत्या के पीछे उनका क्या मकसद था? नहीं बता सकते सर, क्योंकि कभी ऐसा हम लोगों ने, कभी उन्होंने भी ऐसा कुछ बोला नहीं था ना। हमें कभी उम्मीद था कि हम गांव में हैं तो उन लोग मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा करेंगे या गांव वाले ऐसा करेंगे, तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था। लेकिन मेरी दुनिया ने क्षण भर में मेरी पूरी दुनिया ही पलट गई। जो उम्मीद, गांव वालों से तो कभी कोई दुश्मनी थी नहीं हमारे। उनका कभी नेचर भी ऐसा नहीं था किसी से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबसे वो मिलजुल के रहते थे, उनको तो क्या ही बोले। जो दो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके बारे में आप जानती हैं? मनीष राजभर, आशीष राजभर। नहीं सर, मैं नहीं जानती, बस इतना उसमें से 2 लोग मेरे कंपनी पे काम करते थे, पर मैंने देखा नहीं था। मेरी बड़ी वाली बेटी ने बताया कि मम्मा ये लोग कंपनी पे काम करते थे। तो अब एक आखिरी सवाल, अब 3 बच्चे हैं और पूरी जिंदगी पड़ी है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के दौरान क्या कहना चाहती हैं, या इस पूरे प्रकरण में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ दिलाए, और मैं अपने बच्चे को कैसे, कितनी लंबी उम्र, उन लोगों को कैसे कैसे लेके चलूंगी, क्या करूंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो अंकिता जी हैं, बातचीत बड़ी मुश्किल से कर पा रही हैं, कह रही हैं कि जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, मनीष राजभर और आशीष राजभर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उससे ये संतुष्ट नहीं है। पुलिस भले हाफ इनकाउंटर का दावा करे, लेकिन परिवार को लगता है, पत्नी को लगता है कि ये सब कुछ दिखावे वाली बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो कार्रवाई की बात हुई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो आश्वासन मिला था परिवार को, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अभी भी अंकिता जी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात कराई जाए। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।